हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल आराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं x का पावर 0 का मान कितना होता है 1। x का पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन आपको सर ने बता दिया है कि x का पावर 0 मतलब 1, यानी कोई भी संख्या हो और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। लेकिन आपने कभी पूछा है सर से, आपने कभी सर से पूछा है या आप खुद से कल्पना किए हैं कि x का पावर 0 का मान 1 ही क्यों होता है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि x का पावर 0 का मान 1 होता तो है, लेकिन कैसे होता, ये आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, मजा आ जाएगा। देखिए, जैसे कि 1 है तो 1 का पावर अगर 0 है तो इसका मान भी बता देते हैं सर क्या होता है, 1 होता है। सर आपको याद करा देते हैं कि कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा याद रखना 1 होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन सर से आपको भी बिल्कुल पूछना चाहिए कि सर कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 है तो 1 ही क्यों होता है। लेकिन बच्चा लोग क्या करते हैं, सर को पूछते ही नहीं है, सर को पूछते ही नहीं है, डरते हैं। भैया, कोई सर टाइगर नहीं है, लायन नहीं है, बाघ नहीं है, शेर नहीं है जो कि आपको खा जाएगा। सब इंसान ही है, सब इंसान ही है। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। आपको नहीं आता तो पूछना चाहिए। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसका प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 है तो 1 का पावर 0 मतलब 1। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 का पावर भी 0 मतलब 1। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 है और 50 का भी पावर अगर 0 है तो इसका मान भी 1 होता है। अगर मान लीजिए 100 है और इसका भी पावर अगर 0 है तो इसका मान भी होता है 1। अगर मान लीजिए -2 है तो -2 का पावर भी 0, माइनस रहे, नेगेटिव नंबर रहे, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ भी अगर पावर 0 हो तो उसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। अगर माइनस मान लीजिए 5 है, इसका भी पावर अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। अगर -20 है, इसका भी मान अगर 0 है तो अगर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर कोई फ्रैक्शन में दिया है मतलब 2/3 और इसका पावर अगर 0 है तो ये 1 ही होता है। अगर पाई है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का पावर भी अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। होता है कि नहीं बताएंगे। अगर मान लीजिए 9/10 है और इसका पावर अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन आप कभी पूछे हैं सर से कि सर बताइए तो 1 ही क्यों होता है, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो 1 ही क्यों होता है? सर डरते हैं, बच्चा सब डरते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए। जो कि आपको जो सर होता है वो सर आपको खा नहीं जाएगा। सर नहीं है, इंसान ही है, आपके जैसा ही है, आपके जैसा ही है, आपके तरह ही है, आपके टाइप का ही है, इंसान ही है। इसलिए सारा चीज़ एक एक छोटा छोटा चीज़ आपको पूछना जरूर चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए कहीं पर भी पढ़िए बिल्कुल साफ साफ पूछिए कि सर स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। इसीलिए तो याद करते हैं सभी, मैथमेटिक्स को भी याद करते हैं भैया। 2 दूना 4, 2 के साथ 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, याद कर देते हैं 4 डायरेक्ट। लेकिन अगर बोलते हैं कि करके दिखाओ गुना तो नहीं सकते हैं। इसीलिए कहीं पर भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के साथ साथ पूरा डिटेल्स में जानिए और सर से बिल्कुल पूछिए, डरिए मत। डरने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, शेर नहीं है जो कि आपको खा जाएगा, है ना। इसलिए समझिए। देखिए, तो इसका आज हम आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पर x का पावर 0, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है ना। जैसे देखिए कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 है तो 0 रहने से ही क्या होता है, उसका मान हमेशा होता है 1। लेकिन क्यों होता है, ठीक है, देखिए आज हम प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए a का पावर अगर m रहेगा और बाई a का पावर अगर n रहेगा तो ये a का पावर m-n के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल जानते हैं, बहुत ही छोटा लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं। a का पावर m/a का पावर अगर n रहता है बराबर तो क्या होता है, a का पावर m-n होता है। ये आप जानते हैं बिल्कुल। ठीक है, वी नाउ दैट
ये आप बिल्कुल जानते हैं, वी नो दैट ए का पावर m बाई ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m माइनस n, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग पुट करेंगे, पुट m बराबर n, यानी जहाँ पर m है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए लेफ्ट साइड में a का पावर क्या है, देखिए m है, तो m के स्थान पर क्या रखना है, n रखना है। यहाँ पर नीचे a का पावर n है, ठीक है, बराबर a का पावर यहाँ पर देखिए m है, मतलब m के स्थान पर क्या रखना है, n माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इधर देखिए a का पावर n माइनस n, तो आपको पता है n माइनस n बराबर क्या होता है, 0। जैसे 6 माइनस 6 रहे तो इसका मान क्या होता है, 0। 10 माइनस 10 रहे तो क्या होता है, 0। उसी प्रकार n माइनस n का मान क्या होगा भैया, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं a का पावर क्या होगा, 0। और आपको पता है जैसे मान लीजिए 5/5 अगर सेम संख्या रहता है तो वो काट के क्या होता है भैया, 1 होता है। मान लीजिए 7/7 है तो 7 काट के क्या होता है, 1। जब मान लीजिए 9/9 है, सेम संख्या है तो काटने से क्या होता है, 1। मान लीजिए देखिए 25/25 है तो काट जाएगा तो कितना होगा, 1। उसी प्रकार देखिए यहाँ a का पावर n है और यहाँ पर भी देखिए a का पावर n है, तो ये काट जाकर क्या बचेगा, 1। तो 1 बराबर यहाँ क्या बचेगा, a का पावर 0। तो देखिए a का पावर 0 मतलब 1, a का पावर 0 मतलब 1, यानी a क्या है, a कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़कर, क्यों, ये भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे देखिए a का पावर 0 बराबर 1, देखिए ये प्रूव हो गया, a का पावर 0 बराबर 1, या आप लिख सकते हैं x का पावर 0 बराबर 1, या आप लिख सकते हैं m का पावर 0 बराबर 1, या आप लिख सकते हैं p का पावर 0 बराबर 1। कोई भी संख्या हो, संख्या का पावर अगर भैया उसका सिर में, मुंडी में 0 आता है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। देखिए आप प्रूफिंग के साथ बता दिया हम, देखिए प्रूफ कर दिए। देखिए ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी आप जानते हैं, m बराबर n पुट कीजिए तो देखिए आ गया, देखिए a का पावर 0 बराबर 1। इसीलिए कोई भी संख्या हो, संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा भैया। ओके, अभी a क्या है, a कैन बी एनी नंबर, a जो है भैया ये कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए 5 का पावर 0 ये भी 1 हो गया, 6 का पावर 0 ये भी 1 हो गया, लेकिन क्या 0 के पावर 0 करने से क्या 1 आएगा, ये नॉट इक्वल टू है भैया। अगर 0 का पावर 0 करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, क्यों, चलिए ये भी बता देता हूं। देखिए अगर देखिए 0 का पावर 0 लेंगे तो देखिए 1। ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में कोई भी संख्या हो, 1 2 3 400 500 जितना भी हो, लेकिन अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर 0 का पावर करने जाएंगे भैया तो 0 का पावर 0 हो तो उसका मान कभी भी 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए ये भी बता देता हूं। जैसे देखिए यहां पुट करेंगे हम लोग, मान लीजिए n का मान हम 0 ले लिए, ठीक है, यहां पर देखिए मान लीजिए ये टर्म आपका क्या हो गया, 0। यहाँ पर देखिए a का पावर m बाई a का पावर n है ना। अभी n का मान हम लोग अगर 0 लेते हैं, ठीक है, देखिए m का मान भी 0 n का मान भी 0, तो 0/0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n का मान अगर 0 लेते हैं तो n का मान 0 लेने से क्या होगा, देखिए इधर क्या निकला है, देखिए a का पावर 0 आ चुका है आपका, है ना। देखिए a का पावर आपको 0 प्रूव करके बता दिए हैं। यहाँ n का पावर अगर 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ 0 लेने से, n का 0 मान लेने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 होने से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0/a मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड। तो a का मान क्या आया भैया, a का मान, a का पावर 0 का मान आपको मिल गया अनडिफाइंड। इसलिए a का पावर 0 का मान आपको, अगर हम लोग 0 का पावर 0 लेंगे मतलब 0 का पावर 0, ठीक है, तो 0 का पावर 0 हमेशा याद रखना वो अनडिफाइंड होता है, मतलब वो 1 नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का मैथमेटिक्स का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं और जानकारी प्रदान आप लोगों को करता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।